और दक्ष क्लासेस के यूट्यूब चैनल में पुनः आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दोस्तों, कनिष्ठ सहायक पेपर 5 मार्च 2023 का मैं सेकंड पार्ट आपके लिए लेकर के आया हूं। चलिए, पिछला पार्ट आपने हिंदी में देखा और अब अगला जो पार्ट है इसमें हम क्वेश्चन को देखेंगे, क्या संभावित आंसर हो सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर पहला देखेंगे। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में कंप्यूटर में से किसी फाइल को स्थायी रूप से हटाने के लिए निम्न में से कौन सी कुंजी दबानी चाहिए। सही आंसर होगा चौथा शिफ्ट प्लस डिलीट। सीधे मैं आंसर पढ़ूंगा, फटाफट आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक को सकारी कहा जाता था। आंसर होगा दूसरा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। तीसरा प्रश्न है, दीवाने खालिसा द्वारा अस्थायी रूप से प्रकाशित जागीर भूमि को क्या कहा जाता है। इसमें आंसर बी या सी में से कोई होना चाहिए, बी या सी में से कोई हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूर्यास्त नियम किस भूमि राजस्व व्यवस्था से संबंधित था। आंसर होगा चौथा स्थायी भूमि बंदोबस्त से। पांचवा है, एक धर्म एक जाति मानवता का एक ईश्वर का नारा किसने दिया। एक धर्म एक जाति मानवता का एक ईश्वर नारा किसने दिया था। आंसर होगा पहला नारायण गुरु। मराठों ने गुरिल्ला रणनीति किससे सीखी। मराठों ने गुरिल्ला नीति किससे सीखी। आंसर होगा सी मलिक अंबर। सातवां प्रश्न देखेंगे। सातवां प्रश्न, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में कामागाटा मारू क्या है। सिंपल सा प्रश्न है, पहला जापानी जहाज। आठवां प्रश्न है, आठवां प्रश्न भी रिपीटेड प्रश्न है, पेपर में पहले भी आया हुआ है। भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण की दिशा में सर्वप्रथम महत्वपूर्ण कदम उठाने का श्रेय किसको जाता है। आंसर होगा चौथा लॉर्ड मेयो। नौवां प्रश्न देखेंगे। नौवां प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक मौलिक अधिकार भारत की भूमि पर सभी व्यक्तियों के लिए चाहे नागरिक हो या विदेशी उपलब्ध है। आंसर होगा चौथा शोषण के विरुद्ध अधिकार। 10वां प्रश्न है, नीति आयोग का गठन कब हुआ। सही आंसर होगा पहला 1 जनवरी 2015। भारत में जनता की धन का संरक्षक कौन है। आंसर होगा तीसरा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। 12वां प्रश्न, जिला परिषद की विशेष बैठक बुलाने के लिए कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है। इसका आंसर मेरे हिसाब से चौथा वाला होना चाहिए, कुल सदस्यों के 1/5। आगे बढ़ते हैं। एक कंप्यूटर जिसकी मेमोरी क्षमता 256 एम बाइट्स है, वो अधिकतम बाइट्स के स्टोर को कर सकता है। इसका सही आंसर होना चाहिए बी वाला 256 × 10⁶ × 8। चलिए 14वां प्रश्न देखिए। निम्न में से किस राज्य ने फरवरी 2023 में हुई भारत की पहली ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस की मेजबानी की। आंसर होना चाहिए चौथा उत्तराखंड। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। चंद प्रशासन के अंतर्गत दस्तूर क्या था। सवांगी दस्तूर होना चाहिए था वैसे। चंद प्रशासन के अंतर्गत दस्तूर क्या था। इनमें से आंसर पहला वाला हो जाना चाहिए भू राजस्व। चलिए आगे बढ़ते हैं। तालेश्वर ताम्रपत्र निम्नलिखित में से उत्तराखंड के किस राजा से संबंधित है। तालेश्वर ताम्रपत्र निम्नलिखित में से उत्तराखंड के किस राजा से संबंधित है। द्वितीय बर्मन, विष्णु बर्मन प्रथम, अग्नि बर्मन। तालेश्वर ताम्रपत्र में द्वितीय बर्मन का नाम भी मिलता है, विष्णु बर्मन फर्स्ट का नाम भी मिलता है और अग्नि बर्मन का नाम भी मिलता है। नाम नहीं मिलता अगर ऐसा होता प्रश्न तब तो सी आंसर होता, लेकिन प्रश्न पूछा हुआ तालेश्वर ताम्रपत्र निम्नलिखित में से उत्तराखंड किस राजा से संबंधित है।
तो पहले से भी है, दूसरे से भी है और तीसरे से भी है। तो इनमें से संभवतः आंसर इसे पहला या दूसरा में से कोई देगा, पहला या दूसरा में से कोई आंसर दे सकता है। चलिए 31वां प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से किस राजवंश का वर्णन ह्वेनसांग करता है? किस राजवंश का वर्णन कौन करता है? ह्वेनसांग करता है। तो इसमें से बी वाला पौरव वंश। आगे देखेंगे, रानी कर्णावती निम्न में से किस परमार शासक की संरक्षिका थी? आंसर होगा चौथा पृथ्वीपति शाह या पृथ्वी इनकी राजमाता थी रानी कर्णावती। नकटी रानी के नाम से किसे जानते हैं? रानी कर्णावती। मईपति शाह की पत्नी और पृथ्वीपति शाह की ये राजमाता थी। काशीपुर पहले किस नाम से जाना जाता था? आंसर होगा बी गोबिसाण। उत्तराखंड का वह प्रथम राजनेता जिसे असहयोग आंदोलन के दौरान जेल भेजा गया था? आंसर होगा पहला मोहन सिंह मेहता। हरदूदा संबंधित है किससे? आंसर होगा सी नाग देवता से। अगला प्रश्न, छपेली एक रूप है। छपेली एक रूप है। देखो दोस्तों, यहाँ पर सभी लोग जो है नृत्य कर रहे होंगे आंसर, लेकिन छपेली जो है नृत्य नहीं है। छोपती नृत्य जरूर है, लेकिन छपेली क्या है? एक गीत है। तो इस हिसाब से आंसर इसका गाना होना चाहिए और परीक्षा वाणी में भी इसमें गाना दे रखा है। चलिए आगे देखेंगे, उत्तराखंड में कमीण का कार्य होता है क्या? आंसर होगा पहला निश्चित गांवों से राजस्व एकत्र करना। हिल यात्रा प्रारंभ की थी किसके द्वारा? गोरखों द्वारा की गई थी। चलिए आगे प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा मेला मछली पकड़ने से संबंधित है? आंसर होगा सी मौड़ मेला। भद्रराज एक लोक देवता है। आंसर होगा पहला जौनसार बाबर का। निम्नलिखित शिखरों में से कौन सा एक उत्तराखंड में स्थित नहीं है? आंसर होगा तीसरा वाला, ये उत्तराखंड में स्थित नहीं है, बाकी तीनों हैं। 42वां प्रश्न है, नौला जिसे हाल ही में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय महत्व के सुरक्षित स्मारक के रूप में घोषित किया गया, वह उत्तराखंड के किस स्थान पर है? आंसर होगा सी सिउंड्रा कोट में। अगला प्रश्न है, किस वर्ष भारत के उच्चतम न्यायालय ने ट्रांसजेंडर के तीसरे लिंग के रूप में मानने के लिए निर्णय पारित किया? इसका आंसर 2014 या 2016 में से कुछ होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि 2016 इसका ठीक आंसर हो। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें ईसाइयों की जनसंख्या सबसे कम है? राजस्थान तो नहीं है, मध्य प्रदेश में नहीं है, बिहार और हिमाचल प्रदेश में से एक होना चाहिए। मेरे हिसाब से बिहार हो जाना चाहिए। चलिए, सियाचिन हिमनद के निम्नलिखित दर्रों में से कौन भारत में नहीं है? ग्योंकला, गैसरब्रम, साल्टोरा, बिलाफोंडाला। आंसर होना चाहिए, इसका आंसर होगा बी वाला। बी सही आंसर होगा, 16 का बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में भारत ने थालबेग सिद्धांत का आह्वान किया? करंट अफेयर का है। आंसर होगा सी सर क्रीक। निम्नलिखित में से कौन एक उत्तम प्रकार का लौह अयस्क है? आंसर होगा सी मैग्नेटाइट। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में अनुसूचित जाति की जनसंख्या का सबसे अधिक प्रतिशत है? आंसर होगा डी हिमाचल प्रदेश। क्या आंसर होगा? हिमाचल प्रदेश। राजीव गांधी राष्ट्रीय भूजल प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान कहाँ स्थित है? आंसर होगा तीसरा वाला, रायपुर। आंसर क्या होगा? रायपुर। सिल्यूरियन सेल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? किस तंत्र से संबंधित है? आंसर होगा पहला वाला, द्रविडियन सेल तंत्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से क्या भारतीय
संघीय बजट 2023-24 की 7 प्राथमिकताओं जिन्हें सप्तऋषि का नाम दिया गया में नहीं है, में नहीं है। आंसर होगा डी वाला, महिला सशक्तिकरण। भूकंप से प्रभावित तुर्की की मदद के लिए भारत ने निम्न में से कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? करंट अफेयर का है, सी वाला, ऑपरेशन दोस्त। पहला द्विपक्षीय हवाई अभ्यास वीर गार्जन निम्नलिखित में से किन देशों का संयुक्त उद्यम है? आंसर होगा बी वाला, भारत और जापान। गूगल द्वारा शुरू की गई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर्विस का क्या नाम है? आंसर होगा दूसरा, बार्ड। अगला प्रश्न है, भारत के निम्न में से किस राज्य में फरवरी 2023 में खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आयोजन किया गया? दूसरा, जम्मू कश्मीर। और 27वां है, संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को घोषित करता है? पहला, राज्यों का संघ। जमरानी बांध निम्न में से किस जनपद में स्थित है? आंसर होगा डी, नैनीताल, गोला नदी पर है। निम्नलिखित में से कौन चमोली जनपद में स्थित नहीं है? आंसर होगा सी, तारकताल। निम्न में से किस जिले की साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम है? उधम सिंह नगर। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड में महिला साक्षर दर के आधार पर निम्नलिखित जनपदों का सही अवरोही क्रम क्या होगा? दूसरा वाला, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, उधम सिंह नगर। निम्नलिखित में से कौन एक अलकनंदा नदी की बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदी नहीं है? ये दाईं ओर से मिलती है, मंदाकिनी नदी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जनजाति में से कौन यमुना एवं टॉन्स नदियों के मध्य निवास करती है? 48 का हो जाएगा पहला, जौनसार बाबर। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 2019-20 में उत्तराखंड में बेरोजगारी दर कितनी थी? पुराना करंट अफेयर पूछा हुआ है 2019-20 का। इनमें से संभवतः ए बी में से कोई आंसर हो जाना चाहिए इसका। 50वां प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य की सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग नीति 2015 में महिला उद्यमियों को दी जाने वाली पूंजी अनुदान अधिकतम सीमा क्या होगी? संभवतः इसका आंसर 25 लाख रुपए हो जाना चाहिए। आगे देखेंगे 51वां, सुमेलित करना है गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, अल्मोड़ा, अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य पौड़ी, पिंसर वन्यजीव अभयारण्य उत्तरकाशी, सोनानदी वन्यजीव अभयारण्य पिथौरागढ़। इसका हो जाएगा आंसर बी वाला, बी वाला हो जाएगा। तीसरे का हो जाएगा ए, और चौथे का बी, एक का सी और 2 का डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार उत्तराखंड में 2011-12 में ग्रामीण क्षेत्रों का औसत मासिक प्रति व्यक्ति व्यय था क्या? 1520, 1726, 1850, 1975। आंसर इसका पहला वाला होने की गुंजाइश है। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना कब प्रारंभ की गई? जून 2002 में। उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में वर्ष 2021-22 में तृतीय क्षेत्र का योगदान प्रचलित कीमतों पर प्रतिशत है। इसका आंसर होगा पहला वाला, 42.92%। समग्र शिक्षा अभियान योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? इसका आंसर होगा तीसरा वाला, 2018-19। अगला प्रश्न देखेंगे, श्रेणी रीजनिंग का है। इसका हो जाएगा पहला, रीजनिंग का हो जाएगा पहला। 57 का इसका आंसर हो जाएगा पहला। 57 का क्या हो जाएगा? पहला। आगे देखेंगे 58 का, देखेंगे 58 का हो जाएगा बी वाला, 1764।
और 59 का आंसर हो जाएगा डी वाला 24। और 60 का आंसर हो जाएगा, इसका आंसर डी वाला होना चाहिए 302। 61 का होगा व्यक्तियों के एक कैंप में, इसका आंसर हो जाएगा सी वाला 900। 2020-21 में भारत बहुआयामी निर्धनता सूचकांक 2021 में उत्तराखंड राज्य का क्या रैंक था, इसका आंसर हो जाना चाहिए दूसरा। आगे देखेंगे, बल्ब में सामान्यतः कौन सी गैस भरी जाती है, आंसर होगा दूसरा, नाइट्रोजन और आर्गन। अग्निशामक का मुख्य घटक है, आंसर हो जाएगा पहला, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सामान्य मार्स गैस कहा जाता है, सी मीथेन को। आगे देखेंगे, पर्यावरण के संरक्षण तथा सुधार हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया कब, आंसर होगा चौथा वाला 1986 में। विद्युत धारा को उत्पन्न करने वाला यंत्र को कहते हैं, आंसर होगा चौथा जनरेटर। मैंग्रोव होते हैं क्या, आंसर होगा पहला नमक सहिष्णु। अगला प्रश्न देखेंगे, जैव विविधता अधिनियम बनाया गया, आंसर होगा डी 2002 में। निम्नलिखित में से कौन गाय की विदेशी नस्ल है, आंसर हो जाएगा चौथा जर्सी। और 71 का हो जाएगा पहला वाला एप्लीकेशन, होस्ट टू होस्ट ट्रांसपोर्ट इंटरनेट एवं नेटवर्क एक्सेस। अगला प्रश्न है, एक प्रकार का रजिस्टर जो कंप्यूटर द्वारा निष्पादित की जाने वाली अगली इंस्ट्रक्शन के पते को स्टोर करता है, इसका आंसर हो जाएगा दूसरा, प्रोग्राम काउंटर। 73 का हो जाएगा पहला, मेन मेमोरी। मेन मेमोरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 74 देखेंगे, 74 का हो जाएगा, जब कंप्यूटर ऑन किया जाता है तो सबसे पहले किस कार्य को संपन्न करता है, इसका आंसर होगा पहला, पोस्ट। किन विटामिनों की मात्रा मुर्गियों के भोजन में अधिक रखी जाती है, इसका आंसर होगा बी, विटामिन ए और विटामिन के। ये 75 प्रश्न पूरे हो जाते हैं और 25 जो प्रश्न हिंदी के हैं वो पिछली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ। टोटल 100 प्रश्न हो जाते हैं। इन 100 प्रश्नों में से 2-4 प्रश्नों में हो सकता है आयोग की जब आंसर की आएगी तो 2-4 प्रश्न आगे पीछे हो सकते हैं, क्योंकि 8 से 10 प्रश्न ऐसे हैं जिनको लेकर के बड़ा डाउट है, इसका आंसर कुछ भी आ सकता है। तो संभावित आंसर हमने लगाए हैं, आप अपना मैच कर सकते हैं, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेरे नंबर कितने बन पा रहे हैं। चलिए अभी के लिए इतना ही, फिर अगली वीडियो में मुलाकात होगी। पेपर का लेवल आपने देख ही लिया होगा। चलिए धन्यवाद।